दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका जो नज़रिया है फ्लोकी इनो और शिबा इनु को लेकर वो बदल जाएगा। और इस वीडियो में ना हम ये प्राइस कितना है, सप्लाई कितनी है, बर्निंग कितनी हो रही है, कब लॉन्च हुआ, किसने किया, ये फिजूल की बातें करके आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। हम वो क्योंकि ये चीज़ें तो आपके सामने यार, कोइन मार्केट कैप खोलो, ये चीज़ें आपको दिख जाएगी। जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही वो मैंने इस यहाँ पर लिखी हुई है, और इसको जब आप समझ लोगे ना तब आपका नज़रिया इन मीम टोकन के प्रति पक्का बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, क्रिप्टो मार्केट आर हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की। ठीक है, तो सावधानी से निवेश कीजिएगा। अब बात कर लेते कि क्या नज़रिया आपका इन दोनों टोकनों के प्रति बदलने वाला है और किस प्रकार से। क्योंकि लोग ना क्वेश्चन करते रहते हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पिछले 1-2 साल से, 2 ढाई 3 साल से इन कोइन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है और लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं कि इनके बाद आए मीम टोकनों ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, इनसे पहले वाले जो मीम कॉइन थे वो भी अच्छे यहाँ पर पंप कर गए, लेकिन हमारे वाले जो टोकन है फ्लोकी और शिबा इनु, इनका क्या भविष्य होने वाला है। 2030 की बातें करते, 35 की बातें करते, 27, 28, 29 की बातें करते हैं। कुछ लोग यहाँ 50 तक का वेट करने की यहाँ पर तैयारी में है। तो कुछ लोग तो बहुत लंबा होल्ड करने वाले, मुझे नहीं पता कब तक होल्ड करेंगे, वो आपकी खुद की यहाँ पर चॉइस है। लेकिन मैं जो आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ आज, वो काफ़ी अलग चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ें कैसे हैं? क्योंकि मैंने इनके इकोसिस्टम को समझा है, शिबा इनु के इकोसिस्टम को समझा है, फ्लोकी इनु के इकोसिस्टम को समझा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों कॉइन के इकोसिस्टम को समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है फ्लोकी इनु और शिबा इनु पर। फ्लोकी इनु की बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे शिबा इनु की। क्या चीज़ें हैं वो जो दोनों कॉइन को पूरे मार्केट के जो पंप एंड डंप स्कीम के जो कॉइन चलते हैं, जो रग पुल होते हैं, स्कैम होते हैं, उनसे अलग बनाती हैं। तो पहले मैं ना फ्लोकी इनु की बात करूँगा। तो कुछ क्या होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म आएगी जो मुझे लगता है आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। मुझे भी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने ना अलग अलग एआई टूल से उनसे पूछा, उनका एक्सपेंशन करवा, उनको और डेप्थ में समझा और गहराई से समझा, और वो मैं आपको आसान भाषा में तोड़ के समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने ना फ्लोकी इनु इकोसिस्टम के लगभग 6 हिस्से बनाए, यानी 6 बड़े हिस्से हैं फ्लोकी इनु इकोसिस्टम के, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जो पहला है वो है वलहल्ला। अब ये वलहल्ला क्या है? देखो, नाम अजीब सा लगता है वलहल्ला। अब ये वलहल्ला क्या है? वलहल्ला एक गेमिंग इकोसिस्टम है। जब आप अपने घर में देखते होंगे, आपके बच्चे होंगे जो भी हैं, तो वो घर में, हम भी बच्चे ही हैं, हम भी यहाँ पर पबजी खेलते हैं या अलग अलग जो मोबाइल में गेम होते हैं वो खेलते हैं। अब वो जो गेम होते हैं, आज के गेम अलग है, वो वेब 2 पर चल रहे हैं, यानी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। लेकिन जो नई जनरेशन के गेम आएंगे ना, वो वेब 3 से चलेंगे, यानी क्रिप्टो करेंसी से चलेंगे। आज की मैक्सिमम चीज़ें आपको वेब 2 पर चल रही है, लेकिन एक टाइम बदलेगा तो वेब 3 पर चीज़ें आएंगी। अब जो वेब 3 पर चीज़ें आएंगी वो बड़े मायने रखती हैं। और दोस्तों, वेब 3 कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आके खा जाएगा इसको। पहले कंपनियां स्टेबल होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती है उनकी, कुछ यहाँ पर नींव होती है, तभी एकदम से नहीं होगा कि 5 साल बाद कोई नई कंपनी आई और एकदम से ऊपर चढ़ गई। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं ना, पहले कोई एक ईंट रखता है, फिर कोई सीमेंट लाता है, कोई बजरी लाता है, कोई पानी लाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर मकान का निर्माण होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं ना, यही बड़ी चीज़ें बनाती है। अब जो फ्लोकी इनु का वलहल्ला सिस्टम है ना, ये क्या करता है, गेमिंग इकोसिस्टम है जिसमें फ्लोकी इनु कॉइन का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको थोड़ी टेक्निकल में समझाने जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, करेंसी है, यानी इस करेंसी का इस्तेमाल करके, फ्लोकी इनु का इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। अब जो लोग बड़े मोबाइल गेम खेलते हैं उनको समझ में आएगा, लेकिन जो वलहल्ला अभी कंप्यूटर का गेम है, अभी मोबाइल वर्जन इसका 2026 में आने वाला है। यानी ये हो सकता है कि जो वेब 2 की कंपनी है ना, वो अगर देखे कि फ्लोकी इनु वेब 3 के लिए बिल्ड कर रहा है और जो पहले ही नींव बनी हुई है, तो उस पर हम अपना मकान इजीली बना सकते हैं, ऐसा वेब 2 की कंपनियाँ सोचेगी और फ्लोकी इनु की तरफ अट्रैक्ट होगी। यानी ये एक पिन पॉइंट हो सकता है, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ यहाँ पर फ्लोकी इनु वलहल्ला गेम के थ्रू बना रहा है। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री को छोटी नहीं है। आप भले ही और मैं उस चीज़ को लेकर सीरियस ना हो, क्योंकि हमारा गेम खेलने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी अडल्ट और मैच्योर लोग हो चुके हैं, तो गेम से नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं वो, उनका गेमों में बहुत इंटरेस्ट है और वो
इंडस्ट्री अलग ही लेवल की है, तो वहाँ पर काम हो रहा है। ये पहला होगा वलहल्ला नाम से। दूसरा फ्लोकीफाई यानी फ्लोकी FI, फ्लोकी फाइनेंस। अब फाइनेंस वर्ड आ जाता है यानी पैसे का सिस्टम होगा। फ्लोकी फाइनेंस पे क्या होता है, आपका जितना भी पैसे का लेन देन है क्रिप्टो में, सब फ्लोकी फाइनेंस संभालेगा। एक तरीके से जैसे आपका CA नहीं होता या फिर कोई आपका आर्थिक सलाहकार बोल लीजिए, ठीक है, वो आपका फ्लोकी FI है। यानी एक तरीके से ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जो आपके पैसे की, आपके क्रिप्टो करेंसी की, आपके एसेट की देखभाल करेगा, आपको बताएगा, उनको सुरक्षित रखेगा और फ्यूचर में कहाँ किस तरफ आपको जाना है वो यहाँ पर फ्लोकीफाई आपको सजेस्ट करेगा। यानी ये भी एक अच्छा इकोसिस्टम है क्योंकि ये सारे Web3 के अंदर डेवलप हो रहे हैं। मैं जो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा फ्लोकी के और शिबा इनू के, सारी चीज़ें ही Web3 में यहाँ पर चल रही है। और अभी तक जो हमारे सामने हम आसपास अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो Web2 में है, तो ये सारी चीज़ें Web3 के लिए बन रही हैं। तो आपको पता है फ्यूचर Web3 का, तब वहाँ पर ये चीज़ें काम आएगी। अभी नहीं आ रही उस लेवल की, मुझे पता है। तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोकी, ये मुझे कुछ खास लगा नहीं, लेकिन ठीक है। यानी फ्लोकी ने एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाई अपनी जहाँ पर वो क्रिप्टो की शिक्षा देंगे, लोगों को समझाएंगे क्रिप्टो क्या है। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर इतना सामान, इतना कंटेंट भरा पड़ा है, तो कौन फ्लोकी इनू की यहाँ पर अकेडमी को ज्वाइन करेगा। ये मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन ठीक है बना दिया तो। लेकिन जो चौथे नंबर का है वो मुझे, मेरा अब तक का सबसे फेवरेट है, और वो मेरा ही नहीं, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट ग्रुप है जैसे आपका ब्लैक रॉक, उसका भी वो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और ये है आपका टोकनफाई। अब टोकनफाई किस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसको समझिए आप। टोकनफाई क्या करता है, टोकनाइजेशन पर फोकस है। अब टोकनाइजेशन पर जैसे आपका कुछ भी ऐसा एसेट जो आपको देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक जामुन का पत्ता है, इसको भी मैं यहाँ पर टोकनाइजेशन कर सकता हूँ। यानी इसको मैंने ब्लॉकचेन पर बिठा दिया, अब कोई भी इसको ख़रीद सकता है फ्लोकी इनू के ज़रिए। यानी मान लेते मैंने इसकी कीमत रख ली 1000 फ्लोकी इनू, कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसके लिए आपको 50 फ्लोकी इनू देने पड़ेंगे, इसका जो ये आगे ब्राउन ब्राउन हिस्सा दिख रहा है इसके लिए आपको 500 फ्लोकी इनू देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं इसकी कीमत डिसाइड कर सकता हूँ और कोई भी इसमें यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज़मीन में, व्हीकल्स में, कोई भी प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है जिसको टोकनाइजेशन पर यानी ब्लॉकचेन पर लाया जा सकता है, और उसको आप फ्लोकी इनू के ज़रिए ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये फ्लोकी इनू ने बनाया है। अलग अलग इकोसिस्टम जो टोकनाइजेशन पर काम कर रहे हैं वो अपने अपने टोकन के ज़रिए यहाँ पर टोकनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। तो फ्लोकी इनू का टोकनफाई है। और बड़े बड़े यहाँ पर ग्रुप्स, एसेट मैनेजमेंट ने यही बोल चुके हैं कि टोकनाइजेशन का मार्केट टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करने जा रहा है। ये एक बात हुई, यानी ये अच्छी चीज़ है। जो एक पांचवा इसका इकोसिस्टम है वो है फ्लोकी प्लेसेज। ये जो है फ्लोकी इनू का इतना कामयाब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये NFT से रिलेटेड था, और आप अभी देखोगे तो NFT का मार्केट लगभग डेड हो चुका है। तो फ्लोकी प्लेसेस की बात करना अब भी व्यर्थ ही होगा, लेकिन ये कि भविष्य में इसको कुछ और बदलाव किया जा सकता है। फ्लोकी मार्केट प्लेस को किसी अलग स्तर पर ले जाया जा सकता है। मार्केट में NFT की जगह किसी और क्रिप्टो प्रोडक्ट की यहाँ पर बिक्री की जा सकती है। और जो अगला है वो आपका फ्लोकी ट्रेडिंग बोट। यानी अब देखोगे जब AI ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है, हर सारी चीज़ें AI के द्वारा हो रही है, तो ट्रेडिंग बोट भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अपना फंड दे देते हैं AI को और वो यहाँ पर ट्रेडिंग करता है। SL और स्टॉप लॉस भी वही लगाता है, TP टारगेट पॉइंट भी वही अचीव करता है, सारी चीज़ें AI कर रहा है। तो फ्लोकी का भी ट्रेडिंग बोर्ड जो टेलीग्राम पर एक्टिव है वो भी इसी प्रकार की चीज़ें आज की डेट में यहाँ पर कर रहा है। यानी जो मैंने आपको 6 इकोसिस्टम के पार्ट बताए आप सभी को, तो ये काफ़ी मुझे लग रहा है अलग स्तर पर बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब आप इसको डोजकॉइन से कंपेयर करोगे तो डोजकॉइन की इतनी कोई ख़ास यूटिलिटी नहीं है, फिर भी लोग बोलेंगे यार डोजकॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। यार डोजकॉइन 2015 से है, फिर तो आप डोजकॉइन के साथ ही क्यों बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन करो इसको, आप बिटकॉइन कहाँ पर है। ऐसे कंपैरिजन व्यर्थ हैं, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें, ट्रेंड बदलता है, लोगों का माइंडसेट बदलता है, लोग नई नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उसी प्रकार से मैं ये कहूँगा कि इकोसिस्टम बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए।
और ख़ास बात क्या है, फ्लोकी इनू के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहला कि यूरोपियन यूनियन के तीसरे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर फ्लोकी इनू लिस्ट हुआ है। रॉबिनहुड, अब लोग रॉबिनहुड को ना क्रिप्टो एक्सचेंज समझ लेते कई बार, लेकिन रॉबिनहुड ना कोई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। रॉबिनहुड 200 बिलियन डॉलर के यहाँ पर एसेट को यहाँ पर मैनेज करता है। ये स्टॉक के एसेट भी हैं, क्रिप्टो के एसेट भी है, प्रॉपर्टी के एसेट भी है, रियल एस्टेट, सब इसके अंदर आ जाता है। रॉबिनहुड मात्र केवल क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है या फिर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये सारा ही यहाँ पर दुनिया भर का फाइनेंस को मैनेज करने का काम करता है। उस पर भी लिस्ट हो चुका है। और ख़ास बात कि चाइना के नेशनल टीवी यानी चाइनीज़ टेलीविज़न पर भी फ्लोकी इनू आ चुका है एक शो में, यानी पॉपुलैरिटी भी गेन करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने आपको शायद कल परसों एक शॉर्ट वीडियो में बना के बताया था कि फ्लोकी इनू यहाँ पर एक अपना मार्केटिंग कैंपेन चलाने वाला है। और ये कैंपेन जो है ये 8 जून से चला था और 8 अगस्त तक चलेगा, और इसमें लगभग 88 मिलियन लोगों तक फ्लोकी इनू को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिला के फ्लोकी इनू को लेकर ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल रो बनाऊँ। अगर मैं अलग अलग स्क्रीनशॉट और चार्ट लगा दूँगा तो आपके समझ में आएगा नहीं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। अब बात कर लेते हैं एक अलग प्रकार के मीम कॉइन की, जो सबका फेवरेट भी रहा है एक टाइम तक। और मेरी नज़र में दूसरा सबसे बड़ा मीम कॉइन है डोजकॉइन के बाद में। उससे पहले कोई मीम कॉइन बनते नहीं थे, पहला डोजकॉइन बना और दूसरा जो मीम कॉइन बना आपका शिबा इनू कॉइन ही बना है। और अब बात कर लेते हैं शिबा इनू ने आखिरकार क्या किया इस मार्केट में, क्या नई चीज़ें लाया इस मार्केट में जो पहले नहीं थी, और क्या आ सकती है। एक स्पेशल चीज़ आने वाली है इसकी, जो क्वांटम कंप्यूटर से इसे बचाएगा। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू ने क्या किया। देखो, खास बात है कि शिबा इनू के सिस्टम में 4 बड़े यहाँ पर कॉइन है। पहला शिबा इनू, बोन, लीस और ट्रीट, यानी अलग अलग टोकन यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं बात कर रहा था शिबा इनू के सिस्टम में 4 बड़े कॉइन हैं, शिबा इनू, बोन, लीस और ट्रीट। अब इसको थोड़ा सा यूज के साथ समझ लीजिए। देखो, शिबा इनू को तो पता ही है, शिबा इनू आज की डेट में 900 से ज़्यादा फिजिकल स्टोर में यहाँ पर अवेलेबल है, यूएस के, जापान के और दुनिया भर के। इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप क्रिप्टो को केवल होल्ड कर सकते हो, उससे कुछ खरीद बेच यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो 900 बड़े स्टोर पर अवेलेबल है, यानी आप किसी भी मार्केट पे जाइए, बाज़ार में जाइए, शिबा इनू को पे कीजिए और वहाँ से कुछ खरीद लीजिए। 900 बड़े स्टोर, यानी यूटिलिटी है अच्छी खासी। अब जो इनका बोन टोकन है ना, वो बनाया गया था एक तरीके से वोटिंग के लिए, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा बोन टोकन होंगे उसके पास उतनी ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग पावर होगी। और वोटिंग पावर से आप शिबा इनू इकोसिस्टम में अगर कोई भी यहाँ पर नया वो आता है कि कुछ बनाना हमने, शिबा इनू टीम ऐसे बोलती, तो आपके पास बोन टोकन होगी ना, तब आप उसमें यहाँ पर कुछ बदलाव ला सकते हो, आपकी वोटिंग पावर ज़्यादा मानी जाएगी। और साथ में क्या होता है, बोन टोकन को सिबेरियम पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके की गैस फी। यानी अगर आपको सिबेरियम पर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपके पास बोन टोकन होना चाहिए। और उसमें जो फ़ी लगती है ना, उसका 70% हिस्सा शिबा इनू को बर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये भी एक यूटिलिटी होगी, यानी अगर 100 रुपये फ़ी गैस फ़ी के द्वारा जनरेट हुए तो 70 रुपये तो शिबा इनू को बर्न करने में इस्तेमाल होंगे। अब ये है एक लीस टोकन है। लीस भी थोड़ा ही इनकी कम यूटिलिटी, थोड़ी लीस हो गए, ट्रेट हो गए, थोड़े कम यूटिलिटी वाले टोकन है अभी के लिए। लेकिन जो इसका मुझे एक इम्पोर्टेंट वो लगा, सिबेरियम आया है, ठीक है। अगर सिबेरियम को आप समझना चाहना, सिबेरियम ऐसे है जैसे इथेरियम हो गया एक मेन हाईवे यानी लेयर 1, और उसके साइड में कोई सड़क होती है ना जिस पर ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्हीकल्स चल रहे होते हैं, साधन बहुत चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर उसकी बात करोगे, एक साइड में जो सड़क होती है उस पर कम ट्रैफिक रहता है, फटाफट जाया जाता है। उसी प्रकार से सिबेरियम 2 यहाँ पर काम करता है, यानी ट्रांजैक्शन बहुत स्पीड से होती है। तो शिबा इनू के सिस्टम में जो आने वाला, जो मुझे भी अच्छा लगा, अभी तक अच्छा लगा, क्योंकि वो अलग लेवल की चीज़ है जो मैंने क्वांटम कंप्यूटर से आपको जोड़ के बताई थी, वो है FHE, फुल्ली होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन। अब ये फुल्ली होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन क्या करने जा रहा है? फुल्ली होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन
जो ट्रांजैक्शन होती है जितने भी चेन पर उनको प्राइवेसी देने जा रहा है। और इसके लिए शिबा इनू ने यहाँ पर जामा इलेक्ट्रॉनिक के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप की थी। अब ये जामा क्या करेगा, जामा जो कंपनी है जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको प्राइवेट कर दिया। तो क्या शिबा इनू एक प्राइवेट टोकन बनने जा रहा है जेड कैश की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन होगी उनको देखा जा सकता है, लेकिन इनके जो पर्सनल प्लेटफॉर्म है जैसे DeFi प्लेटफॉर्म हो गया, सीबेरियम हो गया, उन पर जो ट्रांजैक्शन होगी उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी उनको कोई देख नहीं सकता है। आप खुद अपनी ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, दूसरा बंदा कोई देख नहीं सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एक तो क्वांटम कंप्यूटर का खतरा है, दूसरा जितने भी हैक होते हैं, स्कैम होते हैं, उनसे बचाने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि फ़िलहाल अभी देखोगे, पहले यहाँ पर सीबेरियम हैक हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर ऐसे फैसले जो हैं यहाँ पर लिए गए। अभी लोग पूछेंगे यार कंक्लूजन क्या है वीडियो का? आपने ना तो ये बताया कि कितना प्राइस जाएगा। देखो, मेरे हाथ में नहीं है बताना, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता देता कि कितना प्राइस जाएगा तो मैं खुद नहीं आज ख़रीद के बैठ लूँगा कि मुझे पता है कि 5 साल बाद कितना जाएगा, तो मैं ही आज बहुत सारे शिबा इनू खरीद के बैठ जाऊँगा और फिर मैं रिटर्न ले लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम फंडामेंटल को देखते हैं, कई बार टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता है, और कुछ किए बिना भी हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जैसे अलग अलग टोकन, पेपे, डोजकॉइन और अलग अलग जो टोकन आ रहे हैं उनमें हमने देखे को मिला, बेबी डोजकॉइन में। तो ये होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्लोकी इनू और शिबा इनू प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट पर विश्वास कीजिए, टोकन की परफॉर्मेंस क्या होगी वो टाइम ही बताएगा। बाकी आपको और किसी कॉइन को लेकर समझना हो डेप्थ में, जैसे मैंने इन कॉइन को बताया आपके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और डिटेल में वीडियो आएगी बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में। मिलते किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।